न्यूज़ 24 पर अवसर देते हैं, बड़ा नेशनल चैनल पर तामी तुम्हें अवसर देते हैं पहाड़िया चलाने रहा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा अनुराग जी। और मैं क्योंकि थोड़ा सा हिमाचली हूँ तो थोड़े से 1-2 मिनट आपसे एक्स्ट्रा मैं ज़रूर लूँगा, और ये तो बनता है। बुलेट ट्रेन को लेकर 2014 में भी था आपके मैनिफेस्टो में, 2019 में भी था, और 2024 में भी बुलेट ट्रेन है। तो ये उम्मीद करें कि इस बार बुलेट ट्रेन कागजों से निकलकर हमें हकीकत में नजर आएगी। निश्चित तौर पर जैसे ही मुंबई से, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे जी की, शरद पवार जी की और कांग्रेस की सरकार बाहर गई, वापस बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो गया। इन लोगों ने 2-2.5 साल में उसको बंद रखा, धीमा कर दिया, और इसलिए वहाँ का विकास रुक गया। आज हम केवल अहमदाबाद से मुंबई की बात नहीं कर रहे, आज हम दक्षिण भारत, उत्तर भारत और पूर्व भारत में भी बुलेट ट्रेन को भविष्य में ले जाने की बात करें। हमने 41 विकसित भारत ट्रेन चलाई, वंदे भारत ट्रेन चलाई, और अब वंदे भारत स्लीपर कोच, वंदे भारत चेयर कोच और वंदे भारत मेट्रो, ये भी हम चलाने वाले हैं। एक भी नहीं थी कांग्रेस के टाइम, आज 41 हैं। हमारे हिमाचल से, ऊना से चौथी ट्रेन चली थी, जबकि बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई तक भी नहीं चली थी। उससे पहले हिमाचल को मोदी जी ने सौगात दी थी। ये मोदी की सरकार है जो ना जाति देखती ना क्षेत्र देखती है, वो केवल विकास और सबका साथ सबका विकास देखती है। ठीक है, एक और सवाल, क्योंकि यूसीसी को लेकर आपका जिक्र किया गया और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो आपके जो विरोधी है उसमें ये तर्क देते हैं या सवाल उठाते हैं आपके इस विजन को लेकर कि देश विविधताओं भरा है, अलग भाषाएं हैं, अलग संस्कृति हैं, और देश संघीय ढांचा है, इसको जबरदस्ती अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। देखिए, वन नेशन वन टैक्स भी जब हम लाए तब कांग्रेस इसका बहुत विरोध कर रही थी, बाकी विपक्षी दल भी। आज देश को क्या लाभ मिला? एक तो जब जीएसटी आया वन नेशन वन टैक्स में, तो इससे टैक्सेशन में कमी आई और इससे महंगाई में भी कमी आई। इसमें हर प्रोडक्ट में कमी आई क्योंकि टैक्स कम हुआ, समय भी कम लगा। ऑक्ट्राई पोस्ट खत्म हो गई, समय कम लगना शुरू हो गया, और आज इसका लाभ ये मिला कि टैक्स कलेक्शन भी 90,000 करोड़ से बढ़कर 1,66,000 करोड़ हो गई एक महीने की। इससे राज्य की सरकारों को ज़्यादा पैसा मिला, देश का और राज्यों का विकास हुआ। इसी तरह से जब हम वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, तब उससे एक ही समय पे जब इलेक्शन हो जाएंगे तो बार बार चुनाव प्रचार में जाना नहीं पड़ेगा, हज़ारों करोड़ रुपये सरकार के भी खराब नहीं होंगे, देश का समय बचेगा और देश का विकास भी ज़्यादा होगा। ये देश इसमें है, देश हित में है, और इसको हम लाकर ही रहेंगे। जहाँ तक यूसीसी की बात है, हाँ, भ्रम विपक्षी दलों ने 370-35A पे फैलाया, इन्होंने CAA पे फैलाया, इन्होंने ट्रिपल तलाक पर फैलाया, राम मंदिर पर फैलाया, लेकिन अब चारों के उदाहरण देख लीजिए। देश को इससे लाभ ही मिला है, नुकसान नहीं हुआ है। कोई कहीं पे कोई घटना नहीं घटी, शांति से सब कुछ हुआ और देश का विकास हुआ। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी के आने से भी देश को बल ही मिलेगा। ठीक है, मेरा एक और सवाल अनुराग जी आपसे, क्योंकि आप हिमाचल का हम जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस ने सब जगह तो घोषित कर दिए हैं प्रत्याशी, आपके खिलाफ अभी नहीं किया है, क्या वजह मान रहे हैं? नहीं, देखिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, कांग्रेस की भी कोई रणनीति होगी, लेकिन जब भी कोई कैंडिडेट आएगा हम ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। मेरा चुनाव तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। उन्होंने मुझे आज तक 4 चुनाव जिताए और ये 5वें की गारंटी भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने ले ली है। मैं आपको 1 मिनट और दूंगा कि क्योंकि ये मौका है मैनिफेस्टो का, लेकिन ये मौका भी होता है कि आपने 5 साल पहले किया। हिमाचल के मतदाताओं को आपने कहा कि 4 बार सांसद बना है, 4-5 काम तो गिनाएंगे ना कि क्या किए हैं आपने हमीरपुर की जनता के लिए। बस थोड़ा सा ही किया। हिमाचल में कभी कोई ट्रेन नहीं आती थी, दिखती नहीं थी, अंग्रेज बना गए थे। उसके बाद मैंने ऊना की रेलवे लाइन, नंगल, ये जो नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन है, इसको हमने ऊना भी, आमबिन द्वारा भी, दौलतपुर चौक ये बनाया भी, विद्युतीकरण भी किया। वहाँ से वृंदावन मथुरा की ट्रेन भी चला दी, हरिद्वार की भी चला दी,
नांदेड़ साहब की भी चला दी, कलकत्ता की भी चला दी, राजस्थान की भी चला दी, खाटू श्याम की भी चला दी और वंदे भारत ट्रेन भी चला दी। अब दूसरा, हमने भनुपली से लेकर बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम बहुत ताकत के साथ शुरू किया है। 4 लेन हाईवे हमने कीरतपुर से लेकर बिलासपुर का बना दिया, मनाली वाला पूरा हो जाएगा। हमने मटौर धर्मशाला से लेकर हमीरपुर शिमला का 4 लेन हाईवे बड़ी तेजी से बन रहा है। हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क 300 करोड़ में बना दी। हमीरपुर से धर्मपुर मंडी की सड़क 1200 करोड़ रुपये से बन रही है। हमने नदौन से लेकर रानीताल की सड़क 100 करोड़ रुपये में बना दी और इसी तरह से ही हमने हमीरपुर का बाईपास बना दिया, पहला रिंग रोड बनने जा रहा है। इसी तरह से हमने एम्स अस्पताल बना दिया, 1762 करोड़ का पीजीआई अस्पताल बना दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में, IIIT ऊना में, NIT हमीरपुर में, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में, तो 6 केंद्रीय विद्यालय और हज़ारों करोड़ रुपए की सड़कें बना दिए, कई केंद्रीय विद्यालय बना दिए और न जाने कितने प्रोजेक्ट। 2 मेडिकल कॉलेज हमने हमीरपुर और बिलासपुर में बना दिए। ऐसे अनेकों हमने काम करके दिए। मैं आपको लंबी घोषणा, लंबी सूची गिना सकता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जनता ने आशीर्वाद दिया तब ये मैं करके दिखा पाया हूं। बस आखिरी सवाल इतना ही रवि जी, आपको फर्क बता दूं, हमीरपुर से चंडीगढ़ जाने में 5 घंटे 40 मिनट लगते थे, आज 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। ये मोदी सरकार के कारण संभव हो पाया है। बस आखिरी सवाल, क्योंकि 2019 में आप लड़े थे, 2014 में लड़े थे, विपक्ष बिखरा हुआ था। इस बार एक इंडिया अलायंस है और ये कहा जा रहा है कि ये एकजुट विपक्ष है। टक्कर नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं किसी चुनाव को हल्का नहीं लेता। पहली बात मैं आपको ये कहूँ, 2014 में वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पूरी ताकत मेरे चुनाव में झोंक दी थी, उसके बावजूद मैं जीता था। और मैं आपको ये बता दूं, इस बार भी जितना मर्जी प्रयास कर लें, इस बार नया रिकॉर्ड हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता बनाएगी और मोदी सरकार भी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा 400 पार करके फिर एक बार मोदी सरकार बन जाएगी। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और उम्मीद है, क्योंकि हम हमीरपुर आएंगे और ग्राउंड जीरो से एक बार फिर कवर करेंगे किस तरह से आपका कैंपेन चल रहा है और मतदाताओं की वहां पे क्या सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी बातचीत करने के लिए। Co-powered by राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। एसोसिएट स्पॉन्सर, नजदीकी डीलर पर जाएं। UTL